जय भीम। अब हम सुनेंगे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित उनके जीवनी का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है 40 गांव में आत्मसम्मान, गंवारपन और गंभीर दुर्घटना। यह बात 1929 की है। बंबई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ। इस कमेटी को हर तालुके में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी। इसलिए कमेटी को बांट दिया गया। मुझे और दूसरे सदस्य को खानदेश के 2 जिलों में जाने का कार्यभार मिला। मैं और मेरे साथी काम खत्म करने के बाद अलग अलग हो गए। वो किसी हिंदू संत को मिलने चला गया और मैं बंबई के लिए रेलगाड़ी पकड़ने निकल गया। मैं धुलिया लाइन पर 40 गांव के एक गांव में एक कांड की जांच के लिए उतर गया। यहाँ पर हिंदुओं ने अछूतों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। 40 गांव के अछूत स्टेशन पर मेरे पास आ गए और उन्होंने अपने यहाँ रात रुकने का अनुरोध किया। मेरी मूल योजना सामाजिक बहिष्कार की घटना की जांच करने सीधा जाने की थी, लेकिन वो लोग बहुत इच्छुक थे और मैं वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं गांव जाने के लिए धुलिया की रेलगाड़ी में बैठ गया और घटना की जांच की ओर अगली रेल से 40 गांव वापस आ गया। मैंने देखा कि 40 गांव स्टेशन पर अछूत मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे फूलों की माला पहनाई गई। स्टेशन से मराठवाड़ा अछूतों का घर 2 मील दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी, जिसके ऊपर एक नाला बना था। स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ी किराए पर जाने के लिए उपलब्ध थी। मराठवाड़ा पैदल की दूर पर था। मैंने सोचा कि सीधे मराठवाड़ा जाएंगे, लेकिन उस ओर कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं बैठ गए। मैं और चालक गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग थे। दूसरे लोग नजदीक वाले रास्ते से पैदल चले गए। तांगा मुश्किल से 200 गज चला होगा कि एक गाड़ी से तकरीबन भिड़ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि चालक, जो कि रोज ही तांगा चलाता होगा, इतना नौसिखिया जैसे चला रहा था। यह दुर्घटना इसलिए टल गई कि पुलिस वाले के जोर से चिल्लाने से कार वाले ने गाड़ी पीछे कर ली। खैर, हम किसी तरह नदी पर बने नाले की तरफ आ गए। उस पुल के किनारों पर कोई दीवार नहीं थी। कुछ पत्थर 10-5 फीट की दूर पर लगाए गए थे। जमीन भी पथरीली थी। नदी पर बना नाला शहर की ओर था, जिधर से हम लोग आ रहे थे। नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे न जाके तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा। तांगे के पहिए किनारे लगे, पत्थरों पर इस तरह फंस गए कि मैं उछल पड़ा और नाले की पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा और गाड़ी नाले से सीधे नदी में जा गिरे। मैं इतनी तेजी से गिरा कि अचेत हो गया। मराठवाड़ा नदी के ठीक उस पार था। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे, वो मुझसे पहले पहुंच गए थे। मुझे उठाकर रोते बिलखते बच्चों और स्त्री पुरुषों के बीच में मराठवाड़ा ले जाया गया। मुझे कई चोटें आई थी। मेरा पैर टूट गया था और मैं कई दिन तक चल फिर नहीं पाया। मैं समझ नहीं सका कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तांगा रोज उसी रास्ते से आता जाता था और चालक से कभी इस तरह की गलती नहीं हुई। पता करने पर मुझे सच्चाई बताई गई। स्टेशन पर देर इसलिए हुई क्योंकि गाड़ीवान अछूतों को अपनी गाड़ी में लाने के लिए तैयार नहीं था। ये उनकी शान के खिलाफ था। महार लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके घर तक पैदल आऊं। ये उनके लिए मेरे शान के खिलाफ था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। वो बीच का रास्ता था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे, लेकिन खुद नहीं चलाए। महार लोग तांगा ले सकते थे। महारों ने सोचा कि यह सही रहेगा, लेकिन वो भूल गए कि सवारी की गरिमा से
ज़्यादा उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने इस पर सोचा होता तो वो देखते कि क्या वो ऐसा चालक ढूंढ सकते हैं जो सुरक्षित पहुंचा पाए। सच तो यह था कि उनमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था, क्योंकि ये उनका पेशा नहीं था। उन्होंने अपने में से किसी से गाड़ी चलाने के लिए पूछा। एक ने गाड़ी की लगाम यह सोचकर थाम ली कि इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बिठाया तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर नर्वस हो गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई। मेरी शान के लिए 40 गांव के माहर लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाला भले ही वो खटने का काम करता हो, उसकी एक गरिमा है। वह खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो कि अछूतों से ज़्यादा ऊंचा है। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अछूत सरकारी वकील है। धन्यवाद।